नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एस जयशंकर साहब के बारे में। चाइना की ग्लोबल टाइम्स जो है मीडिया ये छाप रही है कि भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, ये तो चाहते ही नहीं है कि चाइना और इंडिया के बीच में रिश्ते सुधर जाएं। एस जयशंकर साहब बोले नहीं 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 नहीं, मैं चाइना और इंडिया के रिश्ते नहीं सुधरने दूंगा, मैं तो चाहूंगा कि दोनों देशों में लड़ाई हो जाए। ऐसा कहना किसका है? ग्लोबल टाइम्स का। इनको तो मैं बोलता हूँ ना भाई साहब, एक शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने एस जयशंकर साहब के ऊपर ये बोलते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इन्होंने बोला ये सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, यूएस की तरफ बोलते हैं ना झुक रहे हैं और ये एंटी चाइना हो रहे हैं। बाद में पोस्ट तो डाली लेकिन इन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका निकट न आवे, एस जयशंकर जब नाम सुनावे। और आपन तेज समारोह आपे, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका एस जयशंकर के नाम से कांपे। तो भाई साहब इतनी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है इनकी कि मोदी जी बस चुपचाप बैठ करके मजे ले रहे हैं, बोलते हैं वेरी गुड, दे जाओ चाबी और टाइट करो। अब ग्लोबल टाइम्स का ये पूरा बोलते हैं ना ब्यौरा आया, इन्होंने अड़ांग बड़ांग जो भी बोलते हैं ना बोलना था बोले, लेकिन इतना दबाव आ गया कि भाई साहब इन्होंने क्या कर रही, पोस्ट डिलीट कर दी। अब इनका क्या कहना था कि देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई, भारत के साथ में चाइना अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। अरे सुधारना चाहते हो तो बॉर्डर पे J20 क्यों लगा करके रखे हो? हटा लो उसको, तो सुधर जाएगा रिश्ता 2 मिनट में। अब इन चाइना का क्या कहना है कि देखिए बस एक बार मोदी और जिनपिंग की मीटिंग हो गई ना वन बाय वन, तुरंत ही चुटकी बजा करके चाइना और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लो मीटिंग, अगर ऐसा होने वाला तो कर लो मीटिंग। अब देखिए ये जो यहाँ पे चीजें घटी कि ये जो पोस्ट डाला गया डिलीट हुआ, तो उसको बोलते हैं ना, इन 3 पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये तीनों पॉइंट रिलेटेड है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। पहला तो एस जयशंकर साहब ने क्या बोल दिया, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना भैया, उसका जरा खोज करो, ट्रेसिंग करो भैया, कंपनी कौन सी है, कहां से आ रहा है, फंड क्या है, पूरा रिकॉर्ड बनाओ जरा देखो तो। दूसरा क्या हो गया, रसिया, पुतिन ने बोला किसको, चाइना को, बोलते हैं अरे भाई क्या क्या छाप रहे हो यार, अभी बोलते हैं ना ब्रिक्स की मीटिंग है। अब मोदी जी कहीं नाराज नाराज हो गए, बोल देते तबीयत तबीयत खराब है नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या था कि इनको समझाया गया, पुतिन ने समझाया देखो तुम चाइना पे चाइना को बोला कि देखो तुम ताइवान पे क्या करने वाले हो, कब्जा करने वाले हो। और इसी बीच में तुमने अपने अभी तक तुमने इंडिया से अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है। पता चला कि तुम उधर गए ताइवान में सॉल्व करने के लिए, अब माहौल इधर अलग बन गया, इंडिया ने अपना वापस ले लिया। तो ऐसे सिचुएशन पे तीन ये कहानियां बनी जिसकी वजह से पोस्ट डाला गया और फिर डिलीट कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एस जयशंकर साहब ने 1977 में एज ए इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस को ज्वाइन किया था। इन्होंने ये 38 इयर्स तक एज ए डिप्लोमेटिक करियर इनका रहा है। और ये चाइना में 2009 से लेकर के 2013 थे एज ए डिप्लोमेट, और उसके बाद फिर ये यूएस में थे 2014 से लेकर के 2015 तक। फिर जब मोदी जी की सरकार आई तो 2019 में इनको रखा गया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तौर पे, और ये अभी बोलते हैं उसी पद पर दम बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कहानी शुरू कहां से होती है। तो 31 अगस्त को दिल्ली में एस जयशंकर साहब बोलते हैं कि जर्नल चाइना प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। बोलते हैं चाइना एक प्रॉब्लम है, सबके लिए है। बोलते हैं अगर तुम यूरोप में जाओ तो यूरोपियन से पूछो भैया चाइना वाला क्या प्रॉब्लम है, तो क्या बोलेंगे, भैया हमारा मेजर इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो चाइना से देखते हैं। अगर हम पहुंच जाए यूएस अमेरिका के पास पहुंच जाए तो चाइना से और नाराज है, क्योंकि यहाँ पे तो सुपर पावर बनने का लड़ाई चल रहा है। चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। चाइना चाहता है अमेरिका का बोलते हैं ना प्रभुत्व खत्म कर दो, और अमेरिका चाहता है कि चाइना ही को खत्म कर दो। चलिए सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब बातों को सुनने के बाद चाइना अलग माहौल में आ गया। चाइना ने क्या बोला, देखिए ये प्रो अमेरिका बन चुके हैं, ये अमेरिका की तरफ झुक चुके हैं, ये अब चाइना को पसंद नहीं करते, एंटी चाइना हो चुके हैं। जब ये टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे तो चाइना के साथ में बिजनेस करने के लिए बहुत उछल कूद कर रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे कि चाइना के साथ में अच्छा खासा बिजनेस हो जाए, ऐसा चाइना का कहना है। और ये नेहरू की तरह नहीं है। नेहरू ने क्या किया था, फाइनेंस मिनिस्टर, नेहरू फाइनेंस मिनिस्टर की तरह भी एक्ट कर रहे थे। और इंदिरा से बोला कि देखिए नेहरू और इंदिरा ने क्या किया था, बहुत अच्छा से क्या किया था, फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली थी। एस जयशंकर साहब से फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं संभाली जा रही है, ये अयोग्य है, ये है वो है, बहुत सारी बातें कही। साथ साथ ही में ये भी बोल दिया कि ये भैया ये सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत भारी बात बोल दी, जरा देखिए, सेट ट्रिक्स ऑन मेनी कंट्रीज विद हिज डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज। कहने का मतलब ये बोलना चाहते हैं कि भैया इनकी इतनी इतना बढ़िया ट्रिक लगाते हैं कि दूसरी कंट्रीज में फंस जाती है, इनका साइड ले लेती है,
और चाइना के अगेंस्ट में आ जाती है। ये काम ये तो आपने बहुत सही बोला है सर, मैं इस पे 100% क्या हूँ, राजी हूँ आपके। इन्होंने बोला कि ये चाहते ही नहीं है कि चाइना और इंडिया का रिलेशन जो इम्प्रूव हो जाए। एस जयशंकर साहब को डर लग रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है भैया? चाइना की मीडिया बोल रही है। और ये यूएस को बहुत पसंद कर रहे हैं, यूएस के साइड जा रहे हैं। तो ये सब भला बुरा बहुत सारा कहा। फिर क्या हुआ? पोस्ट डिलीट की गई। क्यों? यहाँ पे पुतिन चचा आए, बोलते "ए, समझा क्या क्या हो रहा है? अब तुम ऐसा सब पोस्ट वोस्ट डलवा रहे हो। अभी बोलते हैं 2024 में अक्टूबर में 22 से 24 के बीच में ब्रिक्स की सब मीटिंग होने वाली है रसिया के अंदर। अब मोदी जी की तबीयत खराब हो गई तो बोल दिए तबीयत खराब है नहीं आऊंगा। तो ये यूक्रेन वाला मैटर कौन सॉल्व करवाएगा? नाम तो ले लिया कि भैया यूक्रेन का मैटर सॉल्व करना है तो ब्राजील चाइना और इंडिया आएंगे, लेकिन इंडिया आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा बोलते हैं। देखिए इसमें पुतिन जो चाहते हैं ना, ये मीटिंग को बहुत भयंकर तरीके से ये बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाहते हैं कि ब्रिक्स कितना मजबूत हुआ है। अब उसमें इंडिया जैसी पावर कंट्री का बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला है। तो पुतिन नहीं चाहते कि भैया माहौल कुछ बिगड़ जाए। प्लस पुतिन ये चाहते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो खराब है, संबंध खराब है, वो अच्छा हो जाए। तो ये किसके फेवरिज्म में जाएगा? ये सीधी सी बात है, रसिया के फेवर में जाएगा। और उसके साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बोल दिया कि देखो अभी तुम ताइवान पे कब्जा करना चाहते हो। किसको बोला? चाइना को, कि तुम ताइवान पे कब्जा करना चाहते हो। पता चला कि तुम इधर उलझ गए और इंडिया वहां से बोलते हैं ना तुम पे चढ़ गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे पहले कि तुम, अगर तुम ताइवान पे अपना कब्जा जताना चाहते हो तो भारत के साथ पहले अपना जो बोलते हैं ना बॉर्डर इशू है उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ताइवान की तरफ जाओ। ये भी मैसेज किसको दिया गया भैया? चाइना को। उसके बाद चाइना को समझ में आ गया कि नहीं 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 नहीं, सही बात है, फटाक से मैसेज डिलीट मारो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो यही एक रीजन है दोस्तों कि इतने तेजी के साथ में मैसेज तो ये आर्टिकल छपा जितनी स्पीड में, उतनी स्पीड में क्या हो गया? डिलीट भी हो गया।